देखिए, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सारी इंसानियत एक हो जाती है। हमारा देश एक है, प्राकृतिक आपदा जब आई, और अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आए वहाँ हम अगर उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो जब हमारी कभी बात आएगी तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा, ये एक धर्म की बात रहती है। और उस बात का अनुपालन करते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरे परिवार ने, हमने सबने मिल के, क्योंकि पंजाब से कई जो हमारे विधायक थे, कई जो वहाँ के हमारे से जुड़े हुए लोग थे, उनके हमारे पास टेलीफोन आए कि अभी खाने का तो सामग्री पूरी पहुँच गई पंजाब में, लेकिन पशुओं के चारे की बड़ी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे पठानकोट से हैं अमित विज साहब, हमारे विधायक हैं, हमारे बहुत से ऐसे विधायक हैं, रंधावा जी हैं, उनका आया, राजा बड़ार हमारे जो IYC प्रेसिडेंट हैं उनका आया, जो और अभी PCC प्रेसिडेंट हैं बाजवा साहब का, राणा गुरजीत का, बहुत से हम लोग टच में थे। तो उन सबको से कोऑर्डिनेट करते हुए हम लगभग 1000 क्विंटल, जो हमारे 5 ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ये जाएंगे अभी इसी रास्ते से सीधा ही पंजाब जाएंगे। और जहाँ पे पशुओं के चारे तक की भी दिक्कत आ रही है, ऐसी स्थानों पर जो है ये वितरित किया जाएगा। सभी ने मिलके इसमें अपना अपना योगदान दिया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष तौर से इनमें जो हमारे विधायक हैं इंदुराज भालू जी, जो हमारे पूर्व विधायक हैं सुभाष गांगुली जी, और हमारे पूर्व विधायक हैं सुरेंद्र पवार जी, उनका विशेष इसमें योगदान रहा है। बाकी सारे कांग्रेस परिवार का इसमें योगदान रहा है, तो सबका हम धन्यवाद करते हैं। और आवश्यकता होगी तो हम और भी, जो हरियाणा का हमेशा, हरियाणा बढ़ चढ़ कर कभी भी कहीं किसी के समस्या का सामना करना पड़ा पूरे देश में, तो हरियाणा वासी हमेशा आगे आए हैं। ये हमारी परंपरा रही है, उसी को निभाने का काम कांग्रेस के परिवार ने, हमने सब ने मिलकर किया है। और आगे भी हम इसको जो ज़रूरत होगी वहाँ पे हम खड़े हैं। साथ में इसके साथ साथ हरियाणा की जो स्थिति है, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ग्रस्त पंजाब हुआ, वहाँ प्राकृतिक आपदा बड़े पैमाने पे, हरियाणा में लेकिन प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा प्रशासनिक आपदा का सामना हरियाणा वासियों को करना पड़ा है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने कोई तैयारी नहीं की मानसून सीज़न के लिए, ना तो हमारी जो नदियां हैं, जो सीजनल नदियां हैं, घग्गर, मारकंडा, वेगना, तांकरी, उनकी सफाई की गई, ना ही जो हमारी ड्रेन्स हैं, ड्रेन्स की सफाई की गई, ना ही ये ऐसे मुख्यमंत्री निकले नायब जी की पहला साल है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक ही नहीं हुई। एक फ्लड कंट्रोल बोर्ड होता है जिसकी बैठक होती है, समय से सारे प्रबंध किए जाते हैं मानसून से पहले, तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की इस वर्ष बैठक भी नहीं हुई, उन्होंने बैठक भी रखना उचित नहीं समझा, ये स्थिति बनी। और जितनी बारिश हुई, बड़े व्यापक स्तर पर जल भराव और कई जगह तो बाढ़ जैसी स्थिति आई। पहला काम होता है बचाव का, उसमें सरकार फेल। दूसरा काम होता है राहत का, राहत में टोटली हरियाणा सरकार फेल हुई। बाकी हर प्रदेश ने राहत का पैकेज अपनी जनता के लिए घोषित करने का काम किया, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर प्रदेश ने अपने अपने नागरिकों के लिए राहत के पैकेज की घोषणा करी। और केंद्र सरकार ने भी कई प्रदेशों की करी, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने पंजाब और हिमाचल उत्तराखंड के लिए करी। लेकिन हरियाणा ऐसा प्रदेश है, ना तो प्रदेश की सरकार ने कोई अपने नागरिकों को कोई विशेष पैकेज की कोई घोषणा करी, राहत का पैकेज, ना केंद्र की सरकार ने हरियाणा वासियों के लिए किया। हरियाणा से कितना मैं समझता हूँ कि भेदभाव किया जा रहा है, और हरियाणा सरकार कितनी विफल है, ना प्रबंध में सफल हो पाई और ना लोगों को राहत पहुँचाने में सफल हो पाई। हमारी मांग है विशेष पैकेज हरियाणा के लिए घोषित किया जाए, जिसमें किसान को स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति एकड़, क्योंकि कई जगह तो 2 फसल खराब होगी, 1-1 लाख रुपए प्रति एकड़ का नुकसान हुआ है। किसान को मुआवजा दिया जाए। जहां बहुत सी बस्तियों के अंदर, घरों के अंदर पानी घुस गया, मैं स्वयं बहुत जगह देख के आया हूं, अभी भी बहादुरगढ़ के अंदर मैं देख के आया, वहाँ 500 घर डूबे हुए हैं। तो जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ पर
घरों में जो क्षति हुई है उसका सर्वे कराकर हर मकान को क्योंकि ज़्यादातर गरीब के घर हैं, कहीं तरेड़ आ गई, कहीं घर गिर गए, वहाँ पे वो मुआवजा दिया जाए। जहाँ दुकानों में छोटे दुकानदार का नुकसान हुआ है वहाँ वो मुआवजा दिया जाए। और जहाँ जाने गई हैं वो केवल एक मजाक है, जितना हरियाणा सरकार ने केवल एक ऊँट के मुंह में जीरे समान एक घोषणा करी है जहाँ पे जान का नुकसान हुआ है। तो माल के साथ साथ जहाँ जान का भी नुकसान हुआ है वहाँ पर हमारी मांग है कि उसको बढ़ाया जाए, संवेदनशीलता दिखाए सरकार, युद्ध स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बने, मुख्यमंत्री जी खुद उस मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता करें, उसको मॉनिटर करें कैसे सर्वे कराया जा रहा है, कैसे मुआवजा बांटा जा रहा है और आगे कैसे तैयारी करनी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी तो मजाक में और केवल हंसी में व्यस्त हैं, उनको जनता के लिए समय शायद हम तो जा ही रहे हरियाणा में हर जगह। अभी मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ, बहादुरगढ़ में जो हमारे मकान जो वहाँ पे प्रशासन नहीं पहुँचा, वहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथियों ने मिलकर खाना पानी स्वयं अपनी हमारे एमपी कोटे से मैं 5 टैंकर, परसों में हांसी था, हांसी के अंदर हमारे जो सांसद हैं उन्होंने अपने कोटे से 10 पीने के पानी के टैंकर, राहत सामग्री। तो जहाँ जो आवश्यकता है, देखिए इसमें इंसानियत में भेद नहीं किया सकता। आज अगर पशुओं को चारे की समस्या पंजाब में है, जो हमारे यहाँ पशुओं के चारे की समस्या नहीं उत्पन्न हो रही अभी, लेकिन अगर हम दे सकते हैं चारा तो हम देंगे। हम जो है बीजेपी की तरह हर तरीके से देश को बांटने का काम नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई पशु चारे से अगर पशुओं की जान जाने की स्थिति भी आ रही है और हम चारा भिजवा सकते हैं तो वहाँ भी भिजवाएंगे। जहाँ हरियाणा में राहत की और सरकार तो फेल है। आज मैं बहादुरगढ़ से देखे, आपने जैसे उदाहरण दिया आपको, सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री नहीं बांटी जा रही बहादुरगढ़ के अंदर भी, जहाँ पे इतना कई कॉलोनियाँ डूब गई, लेकिन हम बांट रहे हैं। तो हम जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे, जितना हमारा जो है बस की है। बाकी तो सरकार है, वो सरकार से भी लड़ेंगे। अबे चौटाला जी के बारे में मैं क्या कहूँ, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कुछ कहूँ उनके बारे में। देखो, सुबह से लेकर शाम तक 11 साल हो गए, वो केवल एक ही नाम का जाप करते हैं। किस नाम का जाप करते हैं? हुड्डा साहब के नाम से शुरुआत करते हैं अपने दिन की, और मेरा नाम लेके रात को सो जाते हैं। उनके वो कितना फ्रस्ट्रेशन में, उनको असल में फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनकी पार्टी का जनाधार ख़त्म हो गया है, उनकी पार्टी ख़त्म हो गई और उनको लगता है कि हमारी वजह से ख़त्म हुई, जबकि सच्चाई है ये उनके कर्मों से, उनके आचरण से, उनके दुर्व्यवहारों से और बीजेपी के साथ जिस तरीके से वो साथ देते हैं बीजेपी का, लगातार बीजेपी को हर तरीके से बीजेपी के साथ और कठपुतली बन के बीजेपी का साथ देते हैं, इन बातों की वजह से उनकी पार्टी का जनाधार ख़त्म हुआ है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में, आप खुद सोचो, वो सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हैं कुरुक्षेत्र के, खट्टर साहब करनाल के हैं, अबे चौटाला रैली करे रोहतक में। आप बताओ सर, प्रदेश बिहार में सर को लेके इतनी बड़ी कैंपेनिंग हुई और दावा किया हरियाणा की बारी है, दोबारा बताओ। जो सर को लेके, वोट चोरी को लेके बिहार में जो कैंपेनिंग हुई, हरियाणा में भी दावा किया जा रहा है। वोट चोरी आज पूरे देश के सामने उसका सच आ चुका। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भी एक लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी जी ने बात रखी अपने प्रेस वार्ता से, महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर और हरियाणा के अंदर भी बड़े पैमाने पे वोट चोरी, चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से वोटर सूची में बड़े भारी लेवल पर फर्जीवाड़ा करके और हर तरह के हथकंडे अपनाकर ये सरकार बनाई गई है। ये जन भावना से बनाई हुई सरकार नहीं है। मैं याद दिलाऊं आपको, जब चुनाव से एक दिन पहले नायब सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने आप लोगों ने उनसे पूछा, प्रेस के साथियों ने, कि कल का क्या रहेगा, कल क्या आपकी सरकार बनने जा रही है, किस आधार पे आप कह रहे हो। ये भी कह सकते थे कि जनता का आशीर्वाद मिला है इसलिए सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, क्या कहा कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं और कल हम सरकार बना देंगे। तो ये जो हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं सामने आ गई हैं। जो सारी व्यवस्थाएं जो उनकी बात नायब सिंह जी कह रहे थे, वो सारी व्यवस्थाओं की बात आ गई है और
वो जो व्यवस्थाएं हैं वो वोट चोरी की व्यवस्थाएं हैं। और हरियाणा के अंदर ये सारा जो मामला हुआ है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, इसका जल्दी हम खुलासा करेंगे, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ सारे देश के सामने लेके आएंगे कि प्रजातंत्र के ऊपर कितना बड़ा खतरा ये बीजेपी लेके आई है। और प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए, अपने मत के अधिकार को बचाने के लिए जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये हम सारी बात रखेंगे। आज जो है जो तोड़ा जो जा रहा है यहाँ से, ये काम जो था ये पंजाब सरकार का था या भारत सरकार का था, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आज पूरा कांग्रेस परिवार, हमारे जो विधायक हैं इंदु राज नरवाल जी की अध्यक्षता में पूरा कांग्रेस परिवार इकट्ठा होके जो ये काम कर रहा है, जो काम भारत सरकार का था या पंजाब सरकार का था, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जब कोई त्रासदी आती है, कोई आपदा आती है, तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होके जो है सहायता करने के लिए। पंजाब में जो हमारे किसान भाई हैं, जो मजदूर भाई हैं, जिनके यहाँ पे जो जानवर हैं उनको चारा नहीं है, तो सारे जो है अपना कूड़ा भेजा जा रहा है, वहाँ जानवरों के लिए भेजा जा रहा है। ट्रॉली चारा है इस वक्त 1000 क्विंटल के करीब चारा यहाँ से भेजा जा रहा है। सभी कांग्रेस के साथियों की ओर से ये जा रहा है, सभी कांग्रेस के साथियों की तरफ से ये इकट्ठा करके जब भेजा जा रहा है और हम लगातार भेजते रहेंगे। जैसे जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी पता करते रहेंगे, क्योंकि पहले राशन की गेहूँ भी इन लोगों ने इकट्ठे करके यहाँ से भेजे ट्रैक्टर भर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया भी गेहूँ का रहने दो, अब चारा भेजो, क्योंकि चारे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी भर के चारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबसे ये करेंगे भी आगे हम और भी चारा आगे भेजेंगे। हुई है उसमें क्या यही प्राथमिकता थी, चारा, या कुछ इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट? बेसिकली जो है ना और तो मिल जाता है, लेकिन चारा वहाँ आसपास नहीं है और चारे के लोग ध्यान भी नहीं देते इस तरफ कि भाई चारा भेजना है, इसलिए स्पेशल तौर पर ये चारा जो है यहाँ से भेजा जाता है। और भी बहुत से लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं पंजाब की, बड़ा भाई है, छोटे भाई का फर्ज निभा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। ये कलेक्ट सामूहिक तौर पे किया गया है या पार्टी का कैसे क्या? पार्टी की तरफ से है, पार्टी के लोगों ने किया है। देर आए दुरुस्त आए, बड़े देर से आए हैं। नहीं, देर से नहीं, लगे हुए हैं। ये नहीं कि ये हम चल रहे हैं, और भी चल रहे हैं काम। सारे हरियाणा से जो है ये काम चला हुआ है, कोई इसमें ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी पीछे है। ठीक है। कल देश के प्रधानमंत्री गए, उन्होंने 1600 करोड़ की राहत राशि की बात की पंजाब को, तो क्या ठीक है? 1600 करोड़ का अंदाजा जो है, जो नुकसान हुआ है, तकरीबन गांव के गांव बर्बाद हो गए, उनके मकान भी नहीं बनेंगे, उनका सब कुछ पशु बह गए, बहुत भारी नुकसान है। 1600 करोड़ तो यूथ के मुंह में जीरे वाली बात है, बहुत पैसा, क्योंकि वहाँ बहुत काम तबाह हो गई। उनका उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनके खाने का, पीने का, मकानों का बहुत ऐसा मामला है, इससे वो इतने में पूरा नहीं पड़ता। जब हिमाचल को 1500 है, और इसको हिमाचल तो बहुत छोटा पंजाब से ज़्यादा यहाँ नुकसान है, ज़्यादा देना चाहिए।